गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजन कुमार अपने YouTube चैनल पे आप सबका फिर से अभिनंदन करता हूँ। जानकारी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ उसको किस किस तरह से हम जान सकते हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं, कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जिसको पढ़ने से या जानने से हम समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म का उद्धार हुआ था और धीरे धीरे करके विकास के तरफ बढ़ा गया था। तो हम उस चीज को समझेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आज एक सुविचार लेकर आया हूं। चूंकि आज दीपावली है तो इस अवसर पे मैं एक सुविचार भी आप लोगों के साथ प्रस्तुत करता हूं। वो है, अंधकार नहीं प्रकाश बनो, ज्ञान ही सच्चा दीप है जो जीवन को दिशा देती है। अंधकार नहीं प्रकाश बनो, ज्ञान ही वो दीप है जो सच्चा दीपक देती है। ये हमारा आज का सुविचार है। तो इस सुविचार के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को हम जानेंगे कि आखिर बौद्ध साहित्य कब आया था, जब बहुत सारे दौर चल रहे थे, नए नए चीज़ों का दौर चल रहा था, जिसमें हमारा मैंने पीछे का जो लेक्चर बनाया है या वीडियो बनाया है उसमें आप देखोगे कि सबसे पहले जो आए हुए थे वो ब्राह्मण साहित्य के बारे में, फिर उसके बाद बौद्ध साहित्य के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ये उसी का पार्ट है। तो बौद्ध साहित्य में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि बौद्ध जो हमारे बिहार के लुम्बिनी में जो जन्मे थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो मैं बता दूं कि उनका जन्म 563 बीसी से 480 बीसी, मतलब कि उनका जीवन काल का जो समय था 563 से 480 बीसी के समय में था। तो आइए हम उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है बौद्ध साहित्य। आखिर बौद्ध साहित्य को क्यों जानना हमको जरूरी है, क्योंकि बौद्ध साहित्य को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि बौद्ध कैसे कैसे आए थे, उनका एक ऑथेंटिक प्रूफ क्या था। उसके लिए हमको ये पढ़ना और जानना पड़ता है। तो सबसे पहले बौद्ध साहित्य में आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक एक बड़ा है, उसके भी पार्ट होते हैं। उसके पार्ट में अगर हम देखें तो आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये उसके पार्ट हो गए। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो आता है जातक साहित्य। जातक साहित्य में आखिर क्या होता है बौद्ध साहित्य में, तो जातक साहित्य में होता है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था, जन्म से पहले का उनका जो समय दौर था, उस दौर में वो क्या क्या चीजें कर रहे थे, कैसे अपने आप को डेवलप कर रहे थे, कैसे उनके जो पूर्वज थे वो अपने आप को स्थापित कर रहे थे। तो उस दौर की कथा को अगर हमको जानना है या समझना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, तो हमको जातक साहित्य पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। फिर इसके आगे आता है अंगुत्तर निकाय। इसमें क्या है, यह भी एक साहित्य है। उसमें हम लोग देखेंगे षोडश महाजनपद के बारे में, यानी 16 महाजनपद, जिसमें मगध आपने सुना होगा जो सबसे बड़ा आगे चलकर वो सबसे बड़ा महाजनपद बना और उसी का आगे चलकर वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। तो हमको षोडश महाजनपद के बारे में अगर समझना है तो हमको अंगुत्तर निकाय को पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हम षोडश महाजनपद के बारे में अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे कि आखिर क्या क्या चीजें घटित हुई थी उस दौर में। फिर अगला आता है हमारा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के बारे में बात करें तो आता है नागसेन और मिनांडर दार्शनिक की वार्तालाप। यानी कि जो नागसेन था और मिनांडर दार्शनिक था उसके बीच में जो वार्तालाप थी, यानी कि उस समय के जो वार्तालाप थे घटनाओं के बारे में या स्थिति के बारे में, या उस समय कौन कौन सी चीजें थी जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी या कौन कौन ऐसे राजा थे जो हमको बहुत हानि पहुंचा रहे थे, तो उसके बारे में अगर समझना है, नागसेन के दौर को समझना है, तो हमको मिलिंद पन्हो साहित्य पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तब हम नागसेन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इस कड़ी में अगला आता है दिव्य अवदान। दिव्य अवदान में क्या है, दीपवंश, महावंश,
फिर मौर्य वंश के इतिहास पर चर्चा, यानी दिव्य अवदान को अगर हम पढ़ते हैं, साहित्य को समझते हैं या जानते हैं, तो उसमें हम क्या जानेंगे, मौर्य काल का क्या इतिहास था, मौर्य काल कैसे कैसे डेवलप हुआ, मौर्य काल से पहले कौन सी स्थिति थी, कौन सी वंश थे जो आगे की तरफ बढ़ने में उसको रोक रहे थे, फिर कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो उस बारे में, उस चीज को समझने के लिए हमको दिव्य अवदान, यानी कि बौद्ध साहित्य का जो पार्ट है दिव्य अवदान, तो उसको हमको क्या पढ़ना, समझना पड़ेगा, और फिर जाकर हम कहीं समझ पाएंगे कि मौर्य काल के समय क्या क्या घटना घटित हुई थी। तो इसमें जो आता है हमारा त्रिपिटक, तो ये थोड़ा सा अलग है, तो मैं उस पर भी चर्चा कर देता हूं कि सूत पिटक जो होता है वो महात्मा बुद्ध के नीति वचन, यानी कि त्रिपिटक का ही एक पार्ट है, त्रिपिटक का ही पार्ट है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या होता है कि महात्मा बुद्ध की जो नीति थी, वचन थे, विचार थे, वो कैसे लोगों में अपने आप को बांटते थे, लोग उस विचार से प्रभावित होते थे और फिर उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करते थे। तो उस चीज को, उस सारे विचार को एक जगह कर इकट्ठा किया गया है, जिसको हम लोग कहेंगे कि वो सूत पिटक में है। सूत पिटक से मतलब हम पूरे उनके विचार को समझ सकते हैं। अगर सूत पिटक को पढ़ा जाए तो हम उनके विचार को, उनकी क्या गतिविधियां थी, लोगों के प्रति कैसे वो कम्युनिटी को जोड़ते थे, कैसे कैसे वाक्य बोले थे जो लोगों को प्रेरित करता था, और वो एक मजबूती के साथ इस कम्युनिटी में ज्वाइन होते थे। तो ये सूत पिटक की बात है। फिर आता है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध संघ के निकाय, यानी कि बौद्ध संघ का क्या कार्य विधि था, क्या वो करते थे, कैसे उनका जीवन यापन था, वो किस स्थिति में रहा करते थे, यानी एक तरीके से कहें तो उनका क्या रूल होता था, क्या उनके नियम होते थे। तो वो सारे विनय पिटक में हमको देखने को मिलता है। फिर आगे आते हैं अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक पहलू हैं, यानी कि इसमें जो लोग आए थे बाहर से, वो क्या हुए थे, वो इस चीज को समझ रहे थे। फिर क्या हुआ कि वो दर्शन, यानी उसमें लोग एंट्री मार रहे थे। तो उस पल को हम लोग किस में देखेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा अभिधम्म पिटक में। तो ये क्या था, ओवरऑल पूरे बात करें तो ये बौद्ध साहित्य थे, यानी कि बौद्ध धर्म में अलग अलग साहित्य थे। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो ब्राह्मण साहित्य थे, तो वो उसमें भी अलग अलग पार्ट थे, मैंने चर्चा किया था। फिर वैसे ही ये बौद्ध साहित्य, मतलब इसमें भी अलग अलग साहित्य है, अलग अलग पार्ट हैं, तो उस चीज को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा। फिर अगर दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो आता है लैंगिक साहित्य एवं गैर धार्मिक साहित्य, मतलब लौकिक या गैर धार्मिक। इसका मतलब यह है कि इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये धर्म से कोई संबंध नहीं रखता है। तो ऐसे साहित्य को हम लोग गैर धार्मिक साहित्य बोलेंगे या फिर लौकिक साहित्य बोलेंगे, जिसमें धर्म का कोई मेल नहीं है। जैसे धर्म की बात अगर करें तो जैसे बौद्ध धर्म होता है, जैन धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, तो ये सारे ईसाई धर्म, ये सारे धर्म हैं। लेकिन ये जो साहित्य कहता है, ये जो सारे साहित्य कहते हैं, इसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, आता है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी। जो पाणिनि थे उनका बुक था अष्टाध्यायी, ठीक है। वो किस पे लिखी गई थी, तो व्याकरण पे। व्याकरण की सर्वप्राचीन जो बुक थी, सर्वप्राचीन जो ग्रंथ है, वो पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा कॉम्पिटेटिव लेवल पे कंपटीशन में पूछा जाता है। हमेशा क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी भी कंपटीशन पे आप देख सकते हैं कि व्याकरण पे लिखी गई पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर अगला बढ़ते हैं तो हमारा आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी, साहित्य था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है पतंजलि का महाकाव्य। इसमें शुंग वंश पर प्रकाशन है, यह मतलब कि शुंग वंश के बारे में बताता है। पतंजलि का जो महाकाव्य है ये शुंग वंश के बारे में बताता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अगला आता है वाणभट्ट का हर्षचरित, यानी कि वाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित लिखा गया कि हर्ष का जो वंश था, हर्ष का जो दौर था, उस चीज के बारे में पूरा लिखा गया है कि हर्ष किस किस चीजों से करके वो अपने आप को सत्ता में स्थापित करते हैं, फिर वो अपने आप को डेवलप करते हैं। तो वो सारी चीजें हमको कहाँ देखने को मिलेगी, तो वाणभट्ट की हर्ष चरित्र में। फिर उसके बाद है
चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, यानी कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, तो उसमें आप देखोगे कि उस दौर यानी पृथ्वीराज रासो की क्या क्या स्थिति थी, क्या क्या मतलब उसके वंश यानी कि उसके बारे में, यानी कि उसके दौर, उसके काल, उसके समय के बारे में प्रकाशन की गई है। फिर आता है कल्हण की राजतरंगिणी। ये भी क्या करता है, ये भी एक तो गैर साहित्यिक बुक है। इसमें क्या है कि कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है। उसमें बताया जाता है कि कश्मीर की स्थिति क्या थी, कश्मीर का दौर क्या था, कश्मीर में कैसे कैसे स्थिति चल रही थी, किस दौर में क्या चल रहा था। तो उस दौर में जो लिखा गया है वो कल्हण के द्वारा, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कंपटीशन में कि आखिर पूछता है कि राजतरंगिणी किनके द्वारा लिखी गई है, या फिर मैं और बता दूं कि अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखी गई है, या फिर अष्टाध्यायी किनकी बुक है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे कंपटीशन में, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर अच्छे से समझ पाओ। फिर आता है कालिदास की रचना। ये अंत में आता है कालिदास की चीजें, मतलब अंत में नहीं, ये भी कालिदास की रचनाएं हैं, मतलब कि कालिदास द्वारा क्या क्या चीजें लिखी गई थी, कैसे कैसे प्रकाशित की गई थी, कैसे उसको डेवलप किया जा रहा था, तो उस चीज के बारे में जानकारी दी गई थी। तो वो कालिदास की रचनाएं हैं। तो ये कुछ गैर धार्मिक साहित्य थे, आपने समझा। फिर ये बौद्ध साहित्य थे, ये बौद्ध से रिलेटेड है। फिर एक आपको एक में आज चूंकि आज दिवाली है तो उस पे एक और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा जिसे आप सुनकर लाभान्वित होंगे। मैं बता दूं ये लिखी गई है, वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। तो चाणक्य कहते हैं दीपक तब तक कुछ नहीं कर सकता, दीपक तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे जलाया ना जाए। दीपक तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको जलाया ना जाए। मनुष्य तब तक चमक नहीं सकता जब तक उसके अंदर की शक्ति को पहचाना ना जाए। तो इसी के साथ आज का मैं लेक्चर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।